नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने काल और वाच्य के विषय वस्तु पर बात की थी, बहुत गहरी चर्चा की थी और बारीकी से उनके भेदों और उपभेदों पर बात की थी। और आज के सत्र में हम उसी विषय वस्तु पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो पिछली अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध होता है को कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया आरजेएस 2015 और वुमेन इंस्पेक्टर 2015 में। तो दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं समास, सर्वनाम, काल और कारक। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पहली बात तो हम इन विकल्पों को एक बार दोहरा लेते हैं। समास क्या होते हैं? समास क्योंकि हमने अभी पढ़े नहीं है, जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तब समास बनता है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और कारक वे होते हैं जो वाक्य में एक पद का दूसरे पद से संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अब बात आती है काल की। तो दोस्तों, ये जहां इस प्रश्न में जो कुछ पूछा गया है, क्रिया के उस रूपांतरण को, यानी क्रिया का रूप कब बदलता है और उस क्रिया के रूपांतरण से या परिवर्तन से उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का जब पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिया का रूपांतरण और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाला होता है काल, तो उसे हम काल कहते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्यत या संभाव्य भविष्यत। तो दोस्तों, हमने जब कालों के पर बात की थी या कालों को पढ़ा था, तब हमने जाना था कि जब किसी भी वाक्य में होगा के साथ ता ती ते आए तो वो वर्तमान के बोधक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ संदिग्ध वर्तमान उत्तर। तो आंसर हुआ हमारा संदिग्ध वर्तमान, यानी बी। क्यों होगा? क्योंकि यहां ता ती ते जो वर्तमान काल की बोधक क्रिया है उसके साथ होगा शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी संदेह है, संदिग्धता व्यक्त की जा रही है कि वह संभवतः इस समय अपने मित्र को पत्र लिखता होगा। और यदि उसने अपने मित्र को पत्र लिखा होगा तो संदिग्ध भूत हो जाता। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस क्रिया रूप पर ही निर्भर करता है कि यह संदिग्ध भूत है या संदिग्ध वर्तमान। आगे चलें। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, उसने गाना गाया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर संदिग्ध वर्तमान पूछा गया है और अभी हमने पिछले ही प्रश्न में बात की कि ता ती ते के साथ में जब संभावना व्यक्त की जाए, किसी भी कार्य के होने में संदेह उत्पन्न हो, तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। तो बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये तो भविष्य काल है। वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, यानी भविष्य में जाएगा तो संभाव्य भविष्य हो गया। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ता ती ते आ गया और होंगे आ गया, यानी संदिग्धता है कि इस वक्त शायद तीर्थयात्री गंगा में स्नान कर रहे होंगे, उसने गाना गाया, ये सामान्य भूत है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, ये है संदिग्ध वर्तमान। आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, वह आता तो हम खेलने जाते। तो दोस्तों देखिए, प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, सामान्य वर्तमान काल है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है हमारा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि हम पुस्तक पढ़ने की क्रिया को पूरा कर चुके हैं। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, इस कथन में रेलगाड़ी के आने की क्रिया
पूर्ण नहीं हुई है, यानी उसमें निरंतरता विद्यमान है। तो यही है जब कोई भी क्रिया निरंतर विद्यमान होती है और उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। वह आता तो हम खेलने जाते, ये हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है, क्योंकि यहां कार्य कारण का संबंध बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां उत्तर हमारे प्रश्न का हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप होगा। आरटेट सेकंड लेवल 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। भारत में स्थिति ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। चार विकल्प यहां दिए गए हैं और पूछा गया है दोस्तों कि भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन रूप क्या होगा। यानी ये वर्तमान काल का वाक्य है और इसको हमें भूतकालीन रूप में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है। तो जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि किस तरह के शब्दों का कहां पर प्रयोग वाक्य में किया गया है और हमें रूपांतरण केवल और केवल क्रिया में करना है। और भूतकाल की क्रिया का रूप आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब इस वाक्य को अच्छी तरह से देखते हुए हम इन विकल्पों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। भारत की स्थिति दूसरी है, ये वाक्य है हमारा। भारत में स्थिति ऐसी थी, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी शब्द यहां इस्तेमाल नहीं किया गया है, मैं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए ये तो हो गया गलत। भारत में स्थिति दूसरी थी, तो यहां पर है भारत की स्थिति दूसरी है, तो यहां मैं गलत है। भारत की स्थिति दूसरी थी, यहां भी की है, यहां भी की है, स्थिति है, दूसरी है और केवल क्रिया रूप में परिवर्तन हमको करना है, तो थी यहां आ गया। यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में स्थिति ऐसी थी, यह भी बिल्कुल बदल चुका है, तो यह भी उत्तर सही नहीं होगा। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब यहां पर प्रसंगवश एक बात की और ध्यान दिला दूं, यदि यहां भारत की जगह भारत में होता, तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाता, भारत में स्थिति दूसरी थी। यह विकल्प बी विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर होता, लेकिन क्योंकि भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप पूछा गया है, तो भारत की स्थिति दूसरी थी, यही इसका भूतकालिक रूप होगा। आगे चलते हैं। हेतु हेतुत्मक भूतकाल का उदाहरण है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो दोस्तों देखिए, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। लड़के थक गए थे, सामान्य भूत है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यहां पर काम बनने की क्रिया के संपन्न न हो पाने का कारण यहां बताया गया है कि अगर तुम आते तो मेरा काम निश्चित रूप से बन जाता। यहां ये भाव है, यानी कार्य कारण का संबंध है दोनों वाक्यांशों में। तो ऐसी स्थिति में जहां कार्य और कारण का वाक्य में संबंध होता है और भूतकाल की क्रिया होती है, तो वहां हेतु हेतुत्मक भूतकाल होता है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कुछ विद्वानों ने दोस्तों हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल की चर्चा भी की है। तो ये वाक्य अगर इस तरीके से होता, तुम आ जाओगे तो मेरा काम बन जाएगा, तो ये हेतु हेतुत्मक भविष्यत काल होता। इस बात पर ध्यान रखेंगे, वाक्यों को काल की दृष्टि से रूपांतरित करते समय हमें अपनी दृष्टि हर स्थिति में किस पर रखनी है, क्रिया पर रखनी है। और क्रिया कौन सी किस काल से संबंधित है, इस बात को हमें कंठस्थ कर लेना है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में हेतु हेतुत्मक भूतकाल का प्रयोग हुआ है। दोस्तों हेतु हेतुत्मक भूतकाल पर बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इस काल को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि कार्य और कारण का संबंध जाहिर होता है और आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हेतु हेतुत्मक भूतकाल है या नहीं। वर्तमान काल में ये होता नहीं है, भविष्यत काल में होता है, तो भविष्य काल क्रिया से हम उसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। देखिए दोस्तों, यहां भी कार्य कारण का संबंध है, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, लेकिन यहां क्रिया है भविष्यत काल की।
तो ऐसी स्थिति में ये हेतु हेतुत्मक भूतकाल का वाक्य नहीं हो सकता। उसने खाना खाया और चल पड़ा, सामान्य कथन कहा गया है। अब तक बस जा चुकी होगी, पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना के होने का कारण यहां पर यह बताया गया है कि क्योंकि सावधानी नहीं बरती गई इसलिए दुर्घटना हुई, तो संबंध है और क्रिया है भूतकाल की। तो ऐसी स्थिति में हेतु हेतुत्मक भूतकाल का उदाहरण है डी। तो उत्तर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, हेतु हेतुत्मक भूत का उदाहरण है। प्रश्न पूछा गया जेएलओ लॉ 2019 में, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है, बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, काल हो गया, वह आकर बैठी है आसन्न भूत है, यानी उसके बैठने की क्रिया अभी हाल ही में कुछ क्षण पहले ही यानी निकट भूत में ही पूरी हुई है, आसन्न भूत है। और इसे कुछ विद्वान कामता प्रसाद गुरु आदि आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान को एक मानते हैं। इस बात को आप अपने ध्यान में रख लेंगे। बालक स्कूल जा चुका था, पूर्ण भूत है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, हेतु हेतुत्मक भूत है। क्योंकि गाड़ी क्यों नहीं मिली? क्योंकि समय पर हम नहीं चले। तो कार्य कारण का संबंध है, हेतु बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, मैं अपना कार्य कर रहा था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम किया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो दोस्तों बहुत बारीकी से हम इस बात को देखेंगे, इन वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य है मैं अपना काम कर रहा था। जहां भी रहा था आता है, रहे थे या रही थी, तो वहां कार्य की निरंतरता स्पष्ट होती है। और क्योंकि क्रिया भूतकाल की है तो यानी ये बताया जा रहा है कि ये कार्य की निरंतरता भूतकाल में चल रही थी, यानी ये अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पूर्ण भूत का उदाहरण नहीं है। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, यहां पर था क्रिया भूतकाल की है और काम को पूरा कर चुकने की बात यहां की गई है, यानी कि ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। मैंने अपना काम किया, ये सामान्य भूत है, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, सामान्य भूतकाल है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। तो दोस्तों पत्र मिल गया था सामान्य भूत, क्योंकि भूतकाल में पत्र के मिलने की बात यहां की गई है। बालक सो रहा था, यानी बालक के सोने की जो क्रिया है, जब हमने उसे देखा तो वो पूरी नहीं हुई थी, यानी सोने की क्रिया में क्या विद्यमान थी? निरंतरता। सोने की क्रिया में निरंतरता। तो ऐसी स्थिति में क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो क्या हुआ? अपूर्ण भूत। वर्षा हुई होगी, ये कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि हुई होगी की बात यहां पर की जा रही है। वर्षा हुई थी, ये सामान्य भूतकाल है। तो उत्तर हमारे प्रश्न का हुआ बी। अगला प्रश्न, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत? तो दोस्तों अनवर गया होगा, इसमें संदिग्धता स्पष्ट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा रहा है कि अनवर गया होगा, बल्कि एक संदिग्धता व्यक्त हो रही है, एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है। तो यहां पर उत्तर हमारा होगा संदिग्ध भूत। यदि यह वाक्य इस तरीके से होता, अनवर अभी गया है, तो आसन्न भूत हो जाता। अनवर जा रहा था, तो क्या हो जाता? अपूर्ण भूत हो जाता। और सामान्य भूत अनवर गया। तो इस अंतर को, इस बारीकी को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो दोस्तों देखिए, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया सामान्य भूतकाल है और हमसे पूछा जा रहा है पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य।
वह घर जा रहा था, घर जाने की क्रिया में निरंतरता है, तो ऐसी स्थिति में यह हुआ अपूर्णभूत। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, हेतु हेतुत्मक भूतकाल हो गया। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यानी जयपुर जाने की क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा। सामान्य, भूत, संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो देखिए वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वह चला होगा, यह वाक्य, यहां पर संदिग्धता व्यक्त की जा रही है, तो यह वाक्य संबंधित हुआ संदिग्ध भूत से। तो यानी यहां भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में कौन सा काल है? जेएलओ लॉ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत, संभाव्य भविष्यत या सामान्य भविष्यत। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज वर्षा के होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, संभाव्य भविष्यत काल यहां पर है। अगला प्रश्न, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? वुमेन सुपरवाइजर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्ता पर, क्रिया पर, कर्म पर या भाव पर। तो दोस्तों जब हमने वाच्यों पर चर्चा की थी तो हमने पढ़ा था कि वाच्य का प्रभाव सीधा का सीधा क्रिया पर पड़ता है और क्रिया के रूप ही उसमें बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्रिया पर पड़ेगा, और उत्तर हमारा सही हुआ बी। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रिया से, कर्ता से, कर्म से या संज्ञा से। तो दोस्तों यहां पर वाच्य तीन ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब भाव प्रधान होता है तो भाववाच्य होता है, जब कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जब कर्ता प्रधान होता है यानी कर्ता के अनुसार लिंग, वचन और कारक बदलते हैं तो कर्तृवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? कर्तृवाच्य है तो कर्ता से होगा, कर्मवाच्य है तो कर्म से होगा, भाववाच्य है तो भाव से होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है पटवार 2016 में प्रश्न पूछा गया और वाच्य पूछा गया है अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। ऑप्शंस है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो दोस्तों कर्मवाच्य यहां पर नहीं है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, क्योंकि कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? ने कर्तृवाच्य का कारक चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में यहां होना चाहिए या तो से या के द्वारा। तो से और के द्वारा यहां है नहीं, तो स्थिति क्या है कि ये कर्तृवाच्य है। लेकिन अगर ये वाक्य इस तरीके से होता कि अध्यापक से कक्षा में गणित की परीक्षा नहीं ली गई या ली जा सकी, तो यहां कौन सा वाक्य हो जाता? कर्मवाच्य हो जाता, भाववाच्य हो जाता। अध्यापक से या अध्यापक के द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा नहीं ली जा सकती या ली जा सकी, तो यहां भाववाच्य होता। तो क्योंकि यहां कर्ता प्रधान है, ऐसी स्थिति में यहां कर्तृवाच्य है, तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। खाना बना दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, मुझसे चला नहीं जाता, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। खाना बना दिया गया है, कर्म प्रधान है, कर्ता जो है वो यहां पर अभिव्यक्त नहीं किया गया है। तो कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां कर्म प्रधान होता है। तो खाना बना दिया गया है, कर्मवाच्य है। प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, यहां भी कर्ता नहीं है, कर्मवाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, असमर्थता, चलने की असमर्थता व्यक्त हो रही है और से या के द्वारा आ रहा है, भाव प्रधान है असमर्थता का, तो भाववाच्य है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यानी डी विकल्प कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, कर्तृवाच्य है।
मुझसे अब चला नहीं जाता कर्तृवाच्य नहीं है बल्कि क्या है, भाववाच्य। बालक खेल रहा है कर्तृवाच्य है। वह बाजार जा रहा है कर्तृवाच्य है। और प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर केवल एक ही वाक्य ऐसा है दोस्तों कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जहां कर्ता की प्रधानता है। बाकी छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये सभी कर्मवाच्य हैं। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये तीनों वाक्य कर्मवाच्य हैं। यदि ये दूसरा वाक्य दर्द के कारण उठा नहीं गया की जगह होता मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जा सकता, तो यहां पर कौन सा प्रधान हो जाता, भाव, असमर्थता का भाव प्रधान हो जाता और क्या हो जाता, ये हो जाता भाववाच्य। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म कौन सा है, उठा नहीं जाने का जो कर्म है वही प्रधान है। तो इसलिए यहां हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सीता पुस्तक पढ़ती है कर्तृवाच्य है। रमा सितार बजाती है कर्तृवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है कर्तृवाच्य नहीं है, क्योंकि कर्ता यहां पर लुप्त है और कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता लुप्त होते हैं। तो पुस्तक पढ़ी जाती है यानी किसी व्यक्ति के, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पुस्तक पढ़े जाने की बात की जा रही है। तो यहां पर पुस्तक पढ़ी जाती है क्या है, कर्मवाच्य। वह पत्र लिखता है कर्तृवाच्य है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेमचंद ने गोदान लिखा कर्तृवाच्य है। कैदी रिहा कर दिए जाएं, एक आदेश प्रसारित किया जा रहा है और आदेश और आज्ञा में कौन सा वाच्य होता है, हमेशा कर्मवाच्य होता है। तो ये कर्मवाच्य है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया कर्तृवाच्य है। राधा लिख नहीं पाती कर्तृवाच्य है। तो यहां पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि पूछा क्या गया है प्रश्न में पूछा गया है कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य नहीं है। शेष तीनों वाक्य कर्तृवाच्य हैं। यहां आपको थोड़ा संदेह हो सकता है कि राधा लिख नहीं पाती, लेकिन राधा से लिखा नहीं जाता, ये होता तो ये भाववाच्य हो जाता, क्योंकि त्रिकरण कारक का लगना जरूरी है। से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग होना चाहिए, तभी कोई भी असमर्थता हो। से के कारण से के द्वारा जैसे परसर्गों का प्रयोग हो, तभी कोई भी वाक्य कैसा होता है, भाववाच्य होता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। कर्तृवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, किसी के अन्य व्यक्ति के द्वारा रखी जाती है, कर्ता नहीं है यहां पर। रावण ने सीता का हरण किया, कर्ता है रावण, तो ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य है। छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई, छात्रों के द्वारा का प्रयोग हो रहा है यानी कर्मवाच्य है। दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए, आदेश है, आज्ञा है, तो कर्मवाच्य है। तो ऐसी स्थिति में केवल कर्तृवाच्य वाक्य क्या है, रावण ने सीता का हरण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो दोस्तों ये है कर्तृवाच्य वाक्य, क्योंकि सीधा सीधा अध्यापक कर्ता है, इसी को महत्व दिया गया है वाक्य में। कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो यहां पर कर्तृवाच्य वाक्य है। अध्यापक के द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा ली जाती है या ली गई, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अध्यापक के द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा नहीं ली जा सकती, तो भाववाच्य हो जाएगा। तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप है।
एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। परिवर्तित रूप के विषय में मैं बता चुकी हूं कि जो शब्द जैसे हैं उनका प्रयोग वैसा ही होना चाहिए, केवल क्रिया में हमको परिवर्तन करना है और परसर्ग परिवर्तित करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलिए विकल्पों पर दृष्टि डालते हैं। आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। आज प्राचार्य द्वारा आज गाया गया गीत मधुर था। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। तो दोस्तों वाक्य पर एक दृष्टि डालते हैं। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य को हमें क्या करना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, सामान्य भविष्यत काल है। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, देखिए गाया गया करण से के द्वारा, और ये भूतकाल की क्रिया है, यहां भी भूतकाल की क्रिया है। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है तो कर्तृवाच्य हो गया, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्राचार्य द्वारा से के द्वारा प्रयोग हो गया, कर्मवाच्य हो गया। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, भविष्यत काल का कथन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो, कर्तृवाच्य वाक्य है और इसको हमें क्या पढ़ना है, बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, तुमने अखबार पढ़ा, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तुम अखबार पढ़ चुके हो, तुम अखबार पढ़ोगे। तो दोस्तों यहां पर जब हम किसी भी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहला परिवर्तन क्या आएगा, परसर्गों के प्रयोग का परिवर्तन, यानी से या के द्वारा परसर्गों का प्रयोग होना चाहिए। और इन चारों वाक्यों में द्वारा परसर्ग का जो प्रयोग है वो केवल बी विकल्प में किया गया है, यानी तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, यही इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं रामायण नहीं पढ़ सका एक साधारण सा कथन है, तृतीया विभक्ति यानी कि ने के द्वारा और से परसर्गों का प्रयोग नहीं किया गया है यहां, तो ऐसी स्थिति में यह वाक्य है कर्तृवाच्य का। यदि मेरे द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जा सकी तो क्या होता, कर्मवाच्य होता। मेरे द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जा सकती तो क्या होता, भाववाच्य होता। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। क्या पूछा गया है, कर्तृवाच्य का उदाहरण पूछा है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों द्वारा से के द्वारा कर्मवाच्य, द्वारा कर्मवाच्य और से भी कर्मवाच्य। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्तृवाच्य का कारक चिन्ह होता है ने। आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, मैं प्रतिदिन खेलता हूं, बालक से पढ़ा नहीं जाता, लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है, संगीता से पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों यहां कर्तृवाच्य मैं प्रतिदिन खेलता हूं, यह कर्तृवाच्य वाक्य है। बालक से पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य हो गया, लड़की द्वारा लिखा जाता है कर्मवाच्य हो गया, और संगीता से पत्र लिखा जाता है ये भी कर्मवाच्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, चोर पकड़ा गया है, यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, किसान द्वारा फसल काट ली गई। चोर पकड़ा गया है अज्ञात है, कर्तृवाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है। यह बात उससे पता चली से आ रहा है यानी कर्मवाच्य है। लड़का पढ़ रहा है कर्तृवाच्य है। किसान द्वारा फसल काट ली गई, स्पष्ट रूप से द्वारा परसर्ग का प्रयोग हुआ है यानी कर्मवाच्य है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, सही कथन चुनिए। विमेन सुपरवाइजर
आंगनवाड़ी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। क्या चुनना है, हमें सही कथन चुनना है। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो दोस्तों वो भाववाच्य नहीं बल्कि कर्तृवाच्य कहलाता है, यानी ये कथन गलत है। क्रिया जिस कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहलाता है, ये कथन सही है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है, ये भी कथन गलत है। जहां कानूनी भाषा का प्रयोग होता है वहां कर्तृवाच्य होता है, ये कथन भी गलत है क्योंकि वहां कर्मवाच्य होता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही कथन सही है और वो है बी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, सही है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, सही है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, यह भी सही है, स्वतंत्र होती है क्रिया भाववाच्य में। कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही होते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार नहीं। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य छांटिए। टैक्स असिस्टेंट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, मेरी दादी रोज घूमने जाती है, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मजदूर फसल काट रहे हैं, ये सभी कर्तृवाच्य वाक्य हैं, केवल और केवल द्वारा परसर का प्रयोग बी विकल्प में हुआ है, तो स्पष्ट है कि यही वाक्य कर्मवाच्य है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट है द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण है ये, तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया, वह पत्र लिख रहा है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह पत्र अवश्य लिखेगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। तो दोस्तों ये तीनों कर्तृवाच्य हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा गया ये है कर्मवाच्य, तो उत्तर इस प्रश्न का सही है डी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो बहुत सरल सी बात है, उससे से आ गया, छात्र द्वारा आ गया, दोषी व्यक्ति द्वारा आ गया, ये तीनों वाक्य के हैं, कर्मवाच्य के हैं। केवल और केवल कर्तृवाच्य का वाक्य है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मधारय वाच्य। तो पहली बात, कर्मधारय समास होता है, वाच्य होता नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये कौन से वाच्य में है ये वाक्य? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, द्वारा यहां प्रयुक्त हुआ है, तो द्वारा कब प्रयुक्त होता है? जब कर्म की प्रधानता होती है, तो ये कर्मवाच्य वाक्य है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूं, कर्तृवाच्य, मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, भाववाच्य, मैं इस गर्मी से नहीं सो सकता, कर्मवाच्य, मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य। तो दोस्तों मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूं, मैं जो करता है वही यहां प्रधान है, क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ये कर्तृवाच्य है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। और हमें गलत विकल्प चिन्हित करना है, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, तो से आ गया और दुख नहीं सहने की असमर्थता, दुख सहने की असमर्थता व्यक्त की जा रही है, भाववाच्य है, तो यहां पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। मैं इस गर्मी से नहीं सो सकता, यहां पर कर्मवाच्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं कर्तृवाच्य है, करता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग यहां पर किया गया है। सकता क्रिया का प्रयोग करके विद्यार्थियों को भ्रमित करने का प्रयत्न किया गया है, तो ऐसी स्थिति में गलत विकल्प यही है। मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य है, ये बिल्कुल सीधा है, मजदूर करता है और उसी के अनुसार यहां क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी।
क्योंकि ये एक गलत विकल्प है, ये कर्तृवाच्य वाक्य है, ये कर्मवाच्य वाक्य नहीं है। आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। एलडीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। जब भी आदेश का पालन किया जाए इस तरह के वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, आदेश प्रधान वाक्य होते हैं, तो वहां हमेशा कर्म वाच्य होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। चोर पकड़ा गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया। तो दोस्तों चोर पकड़ा गया, कर्ता अज्ञात, यानी पकड़ा गया क्रिया किसके द्वारा है, किसके गया क्रिया जो प्रयुक्त की गई है वो कर्म के अनुसार है, यानी कर्म की प्रधानता है। तो ये क्या है? कर्मवाच्य। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, वह के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, तो ये है कर्तृवाच्य। खेतों की जुताई की जा चुकी है, यानी किसी अज्ञात लोगों के, किसानों के द्वारा खेतों की जुताई की जा चुकी है, क्रिया का कर्म के अनुसार प्रयोग किया है, यानी ये है कर्मवाच्य। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, ये स्पष्ट है क्योंकि द्वारा परसर का यहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये भी है कर्मवाच्य। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? कर्मवाच्य का प्रयोग वहां नहीं हुआ है, तो उत्तर स्पष्ट है, बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कर्ता प्रधान होने के कारण ये वाक्य कर्तृवाच्य है। तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो दोस्तों देखिए, मालती खाना खाती है, कर्ता प्रधान, तो कर्तृवाच्य। रमेश खाना खा सकता है, यानी कर्तृवाच्य, रमेश के अनुसार क्रिया है। हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, से आ गया एक तो, और दूसरा असमर्थता आ गई, यानी भाववाच्य हो गया। रक्षा दौड़ नहीं सकती, रक्षा के अनुसार क्रिया का प्रयोग, यानी कर्तृवाच्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में भाववाच्य वाला वाक्य है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, भाववाच्य का उदाहरण है, चोर पकड़ा गया है, डोली एक अमराई में उतारी गई, कपड़ा सिया जाता है, मुझसे यहां बैठा नहीं जाता। चोर पकड़ा गया है, हम इस तरह के वाक्य कई बार कर चुके, कर्मवाच्य है क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार है। डोली एक अमराई में उतारी गई, किसी अज्ञात कर्ता के द्वारा उतारी गई, तो ऐसी स्थिति में यह भी कर्मवाच्य है। कपड़ा सिया जाता है, यह भी कर्मवाच्य है। मुझसे यहां बैठा नहीं जाता, असमर्थता है और करण कारक का प्रयोग है, तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में भाववाच्य है? यह पुस्तक पढ़ी गई थी, सोहन से चला नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। यह पुस्तक पढ़ी गई थी, यानी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पढ़ी गई थी, कर्ता यहां लुप्त है, तो कर्मवाच्य हो गया। सोहन से चला नहीं गया, यहां पर सोहन से करण कारक का प्रयोग हुआ है, तो चला नहीं गया, असमर्थता है, तो भाववाच्य हो गया। 3 लुटेरे पकड़े गए, तो 3 लुटेरे पकड़े गए, यानी ये सीधा सीधा कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो कर्तृवाच्य हो गया। अशोक ने खाना खाया, कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया, तो कर्तृवाच्य हो गया। तो भाववाच्य वाला वाक्य है बी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है वाक्य है, पटवार प्री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, तो पहली बात तो करण कारक का प्रयोग हुआ है, से के द्वारा हमेशा कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। पढ़ा नहीं जाता है, न पढ़ पाने की असमर्थता है, तो ऐसी स्थिति में भाव यहां प्रधान हो गया है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वाक्य भाववाच्य में लिखा गया है, तो सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, और हमसे पूछा गया है भाववाच्य से संबंधित वाक्य। तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, कर्ता अज्ञात है,
तो कर्मवाच्य हो गया। वृद्ध आराम से नहीं बैठ सकता, ये हो गया आराम से नहीं बैठ सकता, इसलिए ये हो गया उसकी असमर्थता का बोधक। तो यहां पर हो गया भाववाच्य। यहां एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों। वृद्ध से, ये वाक्य इस तरीके से होना चाहिए, वृद्ध से आराम से बैठा नहीं जाता। इस बात को सही कर लेंगे तो यहां पर हो गया भाववाच्य। लोग खुलकर हंस रहे थे, लोगों के अनुसार क्रिया का प्रयोग है कर्तृवाच्य। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, यहां भी कर्मवाच्य है, द्वारा का प्रयोग हो गया है। तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य है बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। क्या वे लिखेंगे? वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या वह लिखेगा? क्या वे लिख सकते हैं? क्या वे लिख सकेंगे? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्योंकि से और के द्वारा परसर्ग भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं और यहां से और के द्वारा में से का प्रयोग हुआ है। बाकी शेष किसी भी विकल्प में से का प्रयोग या के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य है? मुझसे रोज नहाया नहीं जाता, मैं अब और नहीं लिख सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। तो दोस्तों से परसर्ग का प्रयोग यहां हुआ है। नहाया नहीं जाता, नहा पाने की असमर्थता यहां व्यक्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यह है भाववाच्य। मैं अब और नहीं लिख सकता, मैं के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तृवाच्य। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं तो विद्यार्थी कर्ता के अनुसार क्रिया तो कर्तृवाच्य। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई तो यहां द्वारा का प्रयोग हुआ है और कर्म के अनुसार क्रिया है। तो ऐसी स्थिति में यह हो गया कर्मवाच्य। तो भाववाच्य का वाक्य पूछा गया है तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता। दोस्तों देखिए, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, जल्दी नहीं उठ पाने की असमर्थता और से का प्रयोग तो भाववाच्य है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, वह कर्ता उसके अनुसार क्रिया तो कर्तृवाच्य। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, से का प्रयोग और सीढ़ियां न चढ़ पाने की असमर्थता तो यहां पर क्या हो गया भाववाच्य। कमजोरी के कारण लड़के से चला नहीं जाता तो से का प्रयोग और न चल पाने की असमर्थता यानी भाववाच्य। तो ऐसी स्थिति में भाववाच्य केवल और केवल बी विकल्प में नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। पीएसआई 2021 में पूछा गया, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो दोस्तों यहां इस प्रश्न का सही उत्तर जांचने के लिए हमें इन वाक्यों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए तो ये से का प्रयोग हुआ है और अपराधी यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है तो ये कर्मवाच्य। लड़के से कविता नहीं लिखी गई, से का प्रयोग और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य। बुढ़ापे में ठीक से नहीं चला जाता तो यहां पर असमर्थता, वृद्धावस्था की असमर्थता का अभिव्यक्ति की गई है तो भाववाच्य का प्रयोग है। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई तो से का प्रयोग है, लेकिन असमर्थता भी है साथ में, लेकिन यहां पर असमर्थता की बजाय प्रधान क्या है कर्म। तो ऐसी स्थिति में यह है कर्मवाच्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मैं उठ नहीं सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया।
उसके द्वारा भोजन पकाया गया। से के द्वारा का प्रयोग यानी करण कारक का प्रयोग। भोजन पकाया गया, भोजन के अनुसार क्रिया यानी कर्मवाच्य। मैं उठ नहीं सकता, मैं के अनुसार क्रिया का प्रयोग यानी कर्तृवाच्य। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, से का प्रयोग करण कारक का। न लड़ पाने की असमर्थता, तो भाव प्रधान यानी भाववाच्य। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, द्वारा का प्रयोग। और आसानी से रास्ता पार किया गया के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण यानी कर्मवाच्य। तो ऐसी स्थिति में भाववाच्य का वाक्य इसमें से है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि वाच्य और काल आपकी बारीकियां आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगले सत्र के बेसब्री से इंतजार में रहिए। नमस्कार।